वॉइस ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपको बताऊंगी एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब में जो वर्ड आर्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको मैं क्लियर करूंगी। ओके, तो इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट जो ऑप्शन है इसके थ्रू हम टेक्स्ट डिफरेंट स्टाइल में या काफ़ी सारा इसमें ऑप्शन आता है। फॉर्मेट टैब में टेक्स्ट बॉक्स का जो भी फॉन्ट होगा फॉन्ट का हम फॉर्मेट टैब से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं बताऊंगी कि वर्ड आर्ट का यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेज पे ले लेती हूँ कुछ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लेने के लिए क्या बताई थी दोस्तों, = RAND। ओके, ब्रैकेट को ओपन करना है और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मान लीजिए कि जितना भी पैराग्राफ आप इस पेज पे लेना चाहते हैं उतना पैराग्राफ लेने के लिए नंबर डालना है। तो नंबर मैंने डाल लिया 19, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, अब यहाँ पे क्या यूज करके बताऊँगी मैं वर्ड आर्ट। अब चलिए वर्ड आर्ट का यूज करके मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो कर्सर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बता देती हूँ कर्सर को क्या करना है, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जो वर्ड आर्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। अब आप उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का ये वर्ड दिख रहा है। ओके, अब जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं उसका स्टाइल किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का स्टाइल दिया हुआ है। जिसमें भी लिखना होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या बाद में भी चेंज करने का ऑप्शन है, ये नहीं कि चेंज नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ इस वर्ड आर्ट को। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स में लिखा हुआ है एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो योर टेक्स्ट हेयर पे हमें क्या करना है, बैक स्पेस पे क्लिक कर दीजिए या इसको बैक कर लेंगे। ओके, और बैक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी फॉन्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोड्स कंप्यूटर। ओके, रोड्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे साइज का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि साइज कितने साइज में इस फॉन्ट को रखना चाहते हैं। तो साइज यहाँ पे 36 है। 36 से अगर मान लीजिए कि और भी ज़्यादा बड़ा करना है तो फॉन्ट का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम साइज तो जो दिया हुआ है वो 96 है। अगर उससे भी बड़ा करना होगा तो यहाँ पे कर्सर को सिलेक्ट कर लेंगे और कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद हम जितना भी साइज रखना होगा उसको टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 40 और 40 करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है बोल्ड मीन्स इस रोड्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जो हमने लिखा हुआ है उसको बोल्ड डार्क में करना होगा। तो यहाँ से बोल्ड कर लिया हमने। इटैलिक से फॉन्ट को ओब्लिक में अगर मान लीजिए कि थोड़ा वर्ड को तिरछा करना होगा तो इटैलिक करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है स्टाइल, तो जैसे भी स्टाइल मान लीजिए कि उसका परछाई आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्लिक करना है ओके। अब देख सकते हैं आप जो मैं वर्ड आर्ट का जो स्टाइल था उसको मैंने सेलेक्ट किया था तो उसी स्टाइल में ये और उसी कलर में रोड्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे फॉर्मेट टैब ओपन हो रहा है, फॉर्मेट टैब से कुछ इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट से इस टेक्स्ट में मान लीजिए कि कुछ और भी टाइप करना हो या इसमें बाय द वे कुछ मिस्टेक हो जाता है मीनिंग का, तो हमें फिर से इसको क्लियर ना करके हम उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो चेंजिंग करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है एडिट टेक्स्ट का। ओके, एडिट टेक्स्ट पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में जो भी गलत लग रहा है या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके गाइज, हमें नहीं करना है तो ओके। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है स्पेसिंग से इसकी जो डेंसिटी है ना, जो रोड्स कंप्यूटर लिखा हुआ इसके बीच का जो भी डेंसिटी है इट मीन्स क्या होगा, दूरी। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ
यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिख रहा है स्पेसिंग, तो इस फॉन्ट का स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, हमें क्या करना है, अभी जो फ़िलहाल है नॉर्मल में, अगर मैं यहाँ से टाइट पे क्लिक करूँगी तो ये जैसे आप देख सकते हैं आर और ओ या ओ जो इसके बीच की डेंसिटी है ना वो कम हो जाएगा टाइट पे क्लिक करने पे, आप देख सकते हैं। अगर वेरी टाइट करूँगी ना, वेरी टाइट पे क्लिक करने पे बहुत ही ज़्यादा पास आ जाएगा ये फॉन्ट, आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट इसके नीचे ऑप्शन दिया है लूज, तो लूज पे क्लिक करने पे डेंसिटी और बढ़ जाएगा और वेरी लूज करने पे और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पेस का क्या यूज़ है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इवन हाइट। इवन हाइट में क्या करना है, इवन और ऑड आपको पता होगा। इवन मीन्स होता है कि अगर 2, 4, 6, 8 या 10, 12, ओके, अगर इसका जो हाइट है 4 होगा तो 6 हो जाएगा, 6 होगा तो 8 हो जाएगा, 8 होगा तो 10 हो जाएगा। ओके, इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि इवन हाइट अगर 3 होगा तो 4 में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इवन हाइट में ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप लोग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट मीन्स वर्टिकल क्या होता है, ये जो अभी फ़िलहाल जो फॉन्ट जो आपको दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल में है। ओके, एक किस में है, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल क्या होता है, लंबवत होता है। तो वर्टिकल हमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से क्लिक करना है वर्टिकल टेक्स्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं RO फिर OTS रोड्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नीचे लिखा हुआ, तो ये किसकी फॉर्मेट में, वर्टिकल, इट मीन्स वर्टिकल टेक्स्ट की फॉर्मेट में चेंज हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल में करना है तो फिर से उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दिया है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये जो है चेंज नहीं होता है। अलाइनमेंट आपको पता होगा, अलाइनमेंट क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट या शेप आपका जो सिलेक्ट रहेगा उसका अलाइनमेंट सेट करना रहता है कि इस टेक्स्ट को किस साइड में एडजस्ट करना चाहते हो, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में या बॉटम में, टॉप में। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइन, वर्ड जस्टिफाई। ठीक है, तो वर्ड जस्टिफाई से ये अगर मान लीजिए कि बहुत सारे हमने लाइन लिख रखा है तो इक्वल पार्ट में वो दिखेगा। ठीक है, तो वही सारा ऑप्शन है, बट यहाँ से चेंज नहीं होता है, आप देख सकते हैं। ये जो 2007 का वर्जन है इसमें चेंज नहीं होता है, बाकी सब वर्जन में मैंने करके देखा था, 2010 में तो हो रहा था। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, तो अलाइनमेंट आपको पता होगा। चलिए आज फिर नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड आर्ट स्टाइल्स। तो वर्ड आर्ट स्टाइल्स में स्टार्टिंग में जो ऑप्शन आ रहा था वर्ड आर्ट का, वही ऑप्शन इसमें आपको दिखाई देगा। तो जो भी स्टाइल आपको सही लगे वो यहाँ से क्या कर लेना है, सिलेक्ट। देख सकते हैं आप लोग, जो भी स्टाइल आपको सही लगेगा यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद उसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, इस पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं न्यू टेक्स्ट एक और ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए कहाँ पे जाना है, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपका ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड आर्ट, और जिस स्टाइल में लिखना होगा उस स्टाइल को क्या कर लेना है, सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ मैं RS ज्ञान। एंड ओके। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो है वर्ड आर्ट स्टाइल, यहाँ से भी हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, चेंज हो रहा है। और आगे जो ऑप्शन दिया है सेव फिल। सेव फिल में जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं सेव फिल ऑप्शन से। तो ये जो है सिंपल कलर है, सिंपल कलर इस टेक्स्ट पे फिल होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे ऑप्शन दिया है नो फिल। नो फिल से उस कलर को हम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोर फिल कलर्स, इसमें मिक्स कलर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं।
और नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर से क्या होगा कि फ़ॉन्ट के टॉप पे जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट कीजिएगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ इस फिगर को, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी हमने फिगर लिया था उस फिगर का जो कलर है वो टेक्स्ट के ऊपर दिख रहा होगा आपको। और भी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, टेक्सचर, पैटर्न, तो इसके अंदर भी कलर है, जैसा भी कलर आप फिल करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। वैसे ही सेम प्रोसेस, सेव फिल जैसा ही सेम प्रोसेस है सेव आउटलाइन। सेव आउटलाइन में बट चेंजिंग क्या होगा कि जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट का आउटलाइन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसा भी आउटलाइन आपको रखना होगा उसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट। आप समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ चेंज शेप, तो चेंज शेप जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी वर्ड आर्ट के थ्रू अगर मान लीजिए कि MS वर्ड में आपको कुछ लोगो बनाना है या डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी अच्छे से फ़ॉन्ट को हमें डेकोरेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना चेंज शेप, तो शेप का स्टाइल हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस टाइप से हमें शेप का स्टाइल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे भी रखना होगा उस पर क्लिक कर लेना है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है शैडो इफेक्ट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर एस ज्ञान की जो बैक साइड में इसका परछाई दिखाई दे रहा है, तो इस शैडो को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर क्लियर करना होगा तो नो शैडो इफेक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको मान लीजिए कि शैडो हम ऐड करना चाहते हैं तो ड्रॉप शैडो इस टाइप में दिखेगा, और पर्सपेक्टिव शैडो, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का शैडो का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से सेट कर सकते हैं, ओके। और इसी शैडो को मूवमेंट करवाने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इस शैडो को किस साइड में ज़्यादा आप देखना चाहते हो, तो यहाँ से सेटिंग कर लेना है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 3D इफेक्ट। ये जो फॉन्ट है इस फॉन्ट को हम 3D शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम 3D की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। फॉन्ट को हम काफ़ी अच्छे से 3D की शेप में चेंज कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि जो हमने पर्सपेक्टिव से 3D की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और जो इसके थोड़ा बैक में जो आर स्कैन लिखा हुआ है उसके बैक में जो 3D शेप बना हुआ है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर चेंज करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा 3D कलर। तो 3D का जो कलर है ना यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके। और भी इसमें दिया है डायरेक्शन वगैरह चेंज करना होगा, तो ये यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, इसके थ्रू भी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ओके गाइज। पोजीशन में क्या है कि इस फॉन्ट का पोजीशन इस पेज पे कहाँ पे आप सेट करना चाहते हो, तो पेज के टॉप लेफ्ट साइड, पेज का टॉप सेंटर या पेज का टॉप राइट साइड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन काफ़ी सारा दिख रहा है, जहाँ पे भी फॉन्ट को रखना होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, आगे पीछे करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमें क्लिक करना है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करने पे जो वर्ड आर्ट का टेक्स्ट है वो बैक में शिफ्ट हो गया, और जो नॉर्मल हमने टाइप किया था उसका जो फॉन्ट है वो फ्रंट पे दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो वर्ड आर्ट से हमने फॉन्ट टाइप किया है उसको फ्रंट पे लेना है और जो फ्रंट पे उसको बैक साइड, तो फिर इस दोनों ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि सेंड करना है, सॉरी जो सिलेक्ट है वर्ड आर्ट का जो टेक्स्ट है क्या है, आर एस ज्ञान। तो आर एस ज्ञान हमारे चैनल का नाम है, तो आर एस ज्ञान फॉन्ट हमारा सिलेक्ट है, उसको हम फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं। तो फ्रंट पे लाने के लिए यहाँ से हमें क्लिक करना पड़ेगा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। क्या क्लिक करना है, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में आ गया, और जो टॉप में था वो बॉटम में बैकग्राउंड में गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर से सेंड करना होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इस टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अभी करके दिखाती हूँ। पहले तो हमें फ्रंट पे लाना है, तो फ्रंट पे लाने के लिए यहाँ पे देखिए हमें क्लिक करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे 4 एरो का सिंबल आ जाएगा। और इस RS ज्ञान जो टैग्स है ना, इसको बहुत ही इजी तरीके से कहीं भी मूवमेंट करवा सकते हैं। ये देखिए ये मूव हो रहा है, तो इसका मूवमेंट बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आप गाइस ये ध्यान रखना है कि किसी भी MS वर्ड में वो शेप हो या वर्ड हो, उसका मूवमेंट करवाने के लिए हमें टेक्स्ट रैपिंग में एक ऑप्शन दिया रहता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसका जब हम यूज करेंगे, उस जिसको मूव करवाना होगा, जैसे मान लीजिए कि वर्ड आर्ट का टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देना है आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जब आप क्लिक कीजिएगा तो इजी तरीके से इस पेज पे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी शेप या फॉन्ट को मूवमेंट करवाने के लिए हम यूज किस ऑप्शन का करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जो ऑप्शन दिया हुआ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उसका यूज करना है। ओके, तो चलिए मैं आगे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो तो आपको पता है, अलाइन से इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना है। और रोटेट ऑप्शन से इसको हम रोटेट कर सकते हैं। और हाइट एंड विड्थ से मान लीजिए कि इस फॉन्ट का हाइट बढ़ाना है या विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके गाइज।